नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब एक भक्त महाराज जी पर अथाह विश्वास बना लेता है तो महाराज जी उसके उसी विश्वास की समय समय पर आकर जांच पड़ताल जरूर करते हैं। जांच पड़ताल अर्थात महाराज जी उसके विश्वास को परखते हैं कि अभी उसका विश्वास कच्चा तो नहीं है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में प्रकृति के नियम के अनुसार या तो विश्वास पक्का हो सकता है या फिर विश्वास होता ही नहीं। जो बीच में अधर्म में लटके रहते हैं और मात्र एक विश्वास की स्वयं को दिलासा देते रहते हैं, उनको यह प्रकृति समय समय पर यह बतला देती है कि तुम्हारा विश्वास तो है ही नहीं। अब महाराज जी उस भक्त के विश्वास की परीक्षा किस प्रकार लेते हैं, आज के इस वीडियो में इसी सुंदर विचार को आपसे साझा करेंगे। दोस्तों, विश्वास जब बढ़ जाता है और विश्वास की पराकाष्ठा आने लगती है तब मनुष्य के अंदर ये जिद आ जाती है कि वह पूर्ण रूप से अपने गुरु अपने ईश्वर के प्रति अब समर्पित हो चुका है और जो भी बात सामने विश्वास के तराजू पर रखी जाएगी वह चाहे प्राण त्याग दे, चाहे अपनी आत्मा का अस्तित्व ही त्याग दे, परंतु उस विश्वास के पलड़े को झुकने नहीं देगा। शास्त्रों में कहा भी गया है कि हरि पर विश्वास ही भारी पड़ता है, इसके अलावा हरि पर कुछ भी भारी नहीं पड़ता। जिस भक्त का अगर विश्वास पूर्ण रूप से एकाग्रचित और दृढ़ हो जाए तो उसके विश्वास की लाज रखने के लिए स्वयं हरि भी दौड़े चले आते हैं और उसी विश्वास को समय समय पर रखने के लिए महाराज जी भी स्वयं दौड़े चले आते हैं। बाबा जी इसके द्वारा ये देखना चाहते हैं कि वह भक्त जो आए दिन अपने विश्वास को अपने गुरु यानी कि स्वयं बाबा नीम करौरी महाराज जी पर केंद्रित रखता है और रोज़ अपने उसी विश्वास की निरंतरता को जीता है, क्या वह महाराज जी की परीक्षा सामने आने पर विचलित होकर अपने विश्वास को पीछे हटा लेता है? अगर ऐसा हो जाए तो महाराज जी उसे कोई दंड तो नहीं देते, परंतु वह महाराज जी की अति विशेष कृपा से चूक जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब एक भक्त का विश्वास अपने गुरु अपने ईश्वर पर बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हो जाता है तो वास्तव में वह कदम कदम पर अपने ही गुरु अपने ही ईश्वर की परीक्षा ले रहा होता है, उस विश्वास की लाज रखने की। और इसीलिए इतने भारी विश्वास की खुद भी परीक्षा लेने के लिए समय समय पर आते हैं गुरुदेव और उसके ईश्वर। जब बाबा नीम करौली महाराज जी अपने भक्त के विश्वास की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने आते हैं तो महाराज जी ऐसी परिस्थिति रच देते हैं जिसमें उस भक्त को यह तो पता चल जाता है कि अब मेरे विश्वास की परीक्षा होने वाली है, परंतु उस समय क्या वह पीछे हट जाता है या महाराज जी पर अपने दृढ़ विश्वास को उस तराजू में रख देता है जिस तराजू के दूसरे पलड़े पर अविश्वास रखा होता है। यहाँ पर आप इतना तो मानकर चलिए कि जब भक्त अपने विश्वास को वास्तव में महाराज जी की परीक्षा के लिए सामने कर देता है तो महाराज जी भी स्वयं उसके विश्वास की सदैव लाज रखते हैं। यही तो होता है स्वयं ईश्वर और ईश्वरमय गुरु का स्वरूप। जब आपके सामने वो हों तो वो आपके विश्वास की परीक्षा लेने के समांतर रूप में आपके ही विश्वास की लाज रखने में लगे होते हैं, क्योंकि वास्तव में वो कोई परीक्षक नहीं होते, वो तो आपकी आपके भक्ति के भाव के प्रेमी होते हैं। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाएंगे जहाँ पर आप महाराज जी के द्वारा अपने ही भक्त के विश्वास की परीक्षा लिए जाने के संदर्भ को समझ पाएंगे। दोस्तों, लखनऊ के एक जेल अधीक्षक जो कि उस समय अवकाश प्राप्त थे और महाराज जी के भी भक्त थे, वे स्वयं के साथ घटी एक घटना बताते हैं। जेलर साहब कहते हैं कि नैनीताल में पूरे दिन महाराज जी के पास रहकर हम लोग रात को अपने घर पर आ गए। मेरे परिवार में सिर्फ 4 लोग थे और उन्हीं के लिए उस दिन भोजन बना था। वह कहते हैं कि अक्सर मैं महाराज जी की सेवा में नैनीताल में जहाँ पर भी बाबा किसी भक्त के घर पर विद्वान होते मैं जाया करता था। उस दिन भी नैनीताल में पूरे दिन महाराज जी के ही साथ में बिताकर रात को हम परिवार के लोग वापस घर आ गए। मेरे परिवार में 4 लोग थे और उस दिन घर पर उन्हीं के लिए भोजन बना था। और जब हम अपने घर के अंदर जा रहे थे तभी मेरी छोटी लड़की ने महाराज जी को सामने जाते हुए देखा। वो भागती हुई महाराज जी के पास गई और उनसे घर आने का आग्रह करने लगी। उसने कहा कि महाराज जी, हम यहीं पर रहते हैं पास में, आप चलिए ना हमारे घर पर। तब तक जेलर साहब भी दौड़कर अपनी बच्ची के पास में पहुंच गए थे और अपनी बेटी को डांटते हुए कहा कि महाराज जी को तंग मत कर, आज तो दिन भर हम बाबा के साथ ही तो थे, महाराज जी के साथ ही तो हमारा पूरा समय बीता है, अब क्यों महाराज जी को परेशान कर रही है। जब जेलर साहब ये बात अपनी बच्ची को कह रहे थे तभी अचानक उनके मस्तिष्क में यह भी ख्याल आया कि आज घर पर तो भोजन सिर्फ 4 आदमी के लिए ही है,
और यहाँ पर अगर महाराज जी को घर पर न्योता दे दिया गया तो बाबा के साथ तो और भी लोग हैं, भोजन की व्यवस्था इतनी जल्दी अतिशीघ्र कैसे हो पाएगी। इससे पहले कि जेलर साहब इस विचार से बाहर निकलते और कुछ प्रतिक्रिया देते, तभी महाराज जी अचानक बोल पड़े, नहीं, हम तो आज तेरे ही घर जाएंगे। और यह कहकर महाराज जी तेज कदम बढ़ाते बढ़ाते जेलर साहब के घर के अंदर आ गए। पीछे पीछे महाराज जी की पूरी भक्त टोली। उस समय दोस्तों महाराज जी के साथ में करीब 20 लोग और थे। ये सभी लोग महाराज जी के पीछे पीछे साथ में चलते हुए जेलर साहब के घर के अंदर पहुँचे और एक कक्ष में जाकर सारे विराजमान हो गए। जब जेलर साहब हाथ जोड़े हुए महाराज जी के पास आए तो बाबा उनसे बोले कि ये सारे लोग आज भूखे हैं, इनको भोजन करवा दो। जेलर साहब कहते हैं कि मैंने ना तो नहीं किया, क्योंकि मुझे महाराज जी की शक्ति का थोड़ा ज्ञान भी था, अतः मैं चुपचाप रसोई में चला गया। महाराज जी बाहर से चिल्लाकर दोबारा बोले कि जल्दी कर, भूख बहुत जोर की लगी है, आज इनको क्या भूखा ही मारेगा क्या। महाराज जी की बाहर से तीखी आवाज़ें आ रही थी और इधर रसोई घर में इस स्थिति से जाकर जेलर साहब ने पत्नी को अवगत कराया। पत्नी ने भी सामने से यही कहा कि आज तो छोटे से बर्तन में सिर्फ 4 व्यक्तियों की सब्जी है और बाज़ार भी बहुत दूर है, और हो सकता है कि इस समय बाज़ार तो बंद हो चुका हो जहाँ पर सब्जियाँ मिलती हैं। जेलर साहब ऐसी पसोपेश में फंस गए कि क्या करें और क्या ना करें, क्या कहें और क्या ना कहें। इधर पत्नी ने अपनी असमर्थता जता दी और उधर महाराज जी बार बार आवाज़ लगा रहे कि इन साथ आए भक्तों को जल्दी से भोजन कराओ। उन्हें इतना परेशान देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता ना करिए। जेलर साहब कहते हैं कि शायद मेरी पत्नी को मुझसे भी ज़्यादा महाराज जी की शक्ति पर भरोसा था। उनकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, महाराज जी खुद ही इसे संभाल लेंगे। आप तो एक काम करिए, इस छोटे से ही बर्तन को ले जाइए। ऐसा कहकर उन्होंने उस बर्तन को ढक दिया। फिर कहा कि इसका ढक्कन बिल्कुल भी मत हटाना, परोसने के लिए एक बड़ी चम्मच दे रही हूँ, इस चम्मच से सारे लोगों को सब्जी परोस देना, मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बनाती हूँ। जेलर साहब ने तो पत्नी के कहे अनुसार वह छोटा सा बर्तन जिसमें मात्र 4 लोगों के लिए सब्जियाँ रखी थी उसे उठाया और महाराज जी के कक्ष में आ गए। उन्होंने उसे खोलकर नहीं देखा कि अंदर कितनी सब्जी है, पर्याप्त होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन महाराज जी के कक्ष में आने के बाद में जेलर साहब के अंतर्मन में एक आवाज़ आने लगी कि आज कोई चमत्कार ज़रूर होगा। उधर उनकी पत्नी पूड़ियाँ बनाकर गरम गरम पूड़ियाँ लेकर आई और इधर जेलर साहब ने हर एक व्यक्ति को 1 या 2 चम्मच सब्जी भरकर दी। फिर प्रत्येक से पूछा कि आप और लेंगे। उनमें से कुछ भक्तों ने हाँ भी कहा तो जेलर साहब ने उन्हें दोबारा फिर से और सब्जी दी। हर एक व्यक्ति को उनकी इच्छा के अनुसार सब्जी और पूड़ी भरपूर मिल गई। उस समय दोस्तों भोजन परोसते हुए जब जेलर साहब की निगाह महाराज जी पर पड़ी तो वह देखकर चकरा गए कि बाबा तो बस उन्हें ही देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हो कि हम तो तुम्हारी ही परीक्षा लेने आए थे और तुम हम पर ही अपना विश्वास जमा कर बैठे हो। महाराज जी ने उस समय कुछ कहा नहीं, ना ही जेलर साहब ने महाराज जी व अन्य साथ आए भक्तों से इस बारे में चर्चा करी कि आज पर्याप्त भोजन घर में उपलब्ध नहीं है। बस चुपचाप और महाराज जी के ऊपर भरोसे के साथ में जेलर साहब और उनकी पत्नी ने बाबा और साथ में आए 20 लोगों को भरपूर भोजन परोसा और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर उन सभी को विदा भी किया। जेलर साहब बताते हैं कि जाने से पहले अंत में महाराज जी बोले कि हर एक ने भरपेट खाना खा लिया है, आज सभी को भरपेट भोजन मिला है, सभी तृप्त हो गए हैं, यह तो बड़ी अच्छी दावत हुई। यह कहते हुए महाराज जी तेज तेज कदम बढ़ते हुए जेलर साहब के घर से निकल गए। साथ में वह पूरी भक्तों की टोली भी बाबा के पीछे पीछे चली गई। ना तो महाराज जी ने जेलर साहब से कुछ कहा, ना ही जेलर साहब की पत्नी से कुछ कहा, लेकिन बाबा की वो मंद मंद मुस्कान में जेलर साहब सारी बातें समझ गए कि महाराज जी आज जो कुछ भी किए हैं वो सारा का सारा स्वयं जानबूझकर किए हैं, बस अपने भक्त के विश्वास की परीक्षा लेने के लिए। अगर यहाँ पर जेलर साहब और उनकी पत्नी महाराज जी पर अपने विश्वास की दृढ़ता को बरकरार नहीं रखते तो हो सकता है दोस्तों कि महाराज जी उन्हें डांट देते और पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण शायद थोड़ा रुष्ट भी हो जाते। लेकिन जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जब महाराज जी वास्तव में आपके विश्वास की परीक्षा लेने आएंगे तो दोस्तों अगर आपने अपना विश्वास बरकरार रखा तो महाराज जी भी आपके ही विश्वास की लाज रखेंगे, आपके प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। इसीलिए जीवन के अंदर आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाई और बड़ी से बड़ी परिस्थिति के अंदर अपने विश्वास को महाराज जी पर इन्हीं जेलर साहब की भांति संपूर्ण रूप से दृढ़ रखिए। आप पाएंगे कि उस संकट की घड़ी के अंदर महाराज जी स्वयं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी सांकेतिक भाषा में या किसी न किसी सांकेतिक घटना के द्वारा आप तक अपना ये संदेश ज़रूर पहुंचा देंगे
कि हाँ, मैंने तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले ली है और तुम उसमें खरे उतरे हो, अतः अब कृपा होनी तय है। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बरसती रहे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।